गणेश, देखिए 5 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो इतिहास के पन्नों में ये तारीख पहले से ही दर्ज है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और फिर राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई और आज वक्फ बोर्ड के बिल में जो संशोधन किया जाएगा, यानी संशोधन के लिए जो बिल रखा जाएगा संसद के अंदर, उससे लेकर पहले से ही सियासत देखने को मिल रही है। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है 11 बजे से। क्या हलचल देख पा रहे हैं, राजनीतिक दलों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपने एक बात कही ना, 5 तारीख को मायने रखते हैं बीजेपी को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 5 अगस्त को बीजेपी ने कई बड़े फैसले लिए, बड़े कदम उठाए जिसको कभी अपेक्षा नहीं की गई थी, सोचा नहीं गया था। तो आज 5 अगस्त की तारीख है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन को लेकर बिल टेबल किया जा सकता है। लेकिन अब सियासी दलों की मैं बात करूँ तो सियासी दलों के साफ तौर से कहना है कि बीजेपी एक तरीके से जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जो संपत्ति है, उसको एक तरीके से हड़पना चाहता है। ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ है पूरी तरीके से। और समाजवादी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के तमाम जो नेताओं का कहना होता है कि सरकार अगर कुछ भी कदम उठाए, पहले उन स्टेक होल्डर से तो बात करे, यूं ही कदम उठाने से पहले जल्दबाजी ना करे, क्योंकि तमाम चीजों को देखा है कि सरकार ने पिछले 10 सालों में किस तरीके से कई ऐसे फैसले लिए हैं जो जल्दबाजी में हुए, जो हितधारक हैं उनसे एक बार बात कर ले, उनसे पूछ ले कि हम आपके लिए इस तरीके से ले रहे हैं, इस तरीके से फैसले करने जा रहे हैं या इन चीजों पर संशोधन करना जा रहे हैं, वरना कुछ वैसे स्थिति देखने को मिलेगी जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर हमने स्थिति देखने को मिली थी। अब अगर यूं बात करें तो मुस्लिम स्कॉलर का साफ तौर से कहना होता है कि सरकार केवल मुस्लिमों के लिए इस तरीके से, मुस्लिमों को परेशान करने के लिए इस तरीके से बातें लगातार कर रही है। क्योंकि हमने कल मुस्लिम स्कॉलर से जब बात किया तो उनका साफ तौर से कहना था कि ट्रिपल तलाक की उन्होंने बात कर दिया। अब वक्फ बोर्ड एक्ट में इस तरीके से संशोधन के लेकर के बात करें तो लगातार ये मुसलमानों के लिए काम करें, जिन लोगों ने वोट दिया उनकी ख्याल नहीं कर रहे, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे। राघवेंद्र भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राघवेंद्र, इससे पहले प्रगति वहां पर जो अयोध्या में लोग मौजूद है उनसे बातचीत भी कर रही थी, जिसमें कुछ लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, बदलाव होना चाहिए। लेकिन राघवेंद्र, हम लगातार देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर बाकी दल के कुछ नेता हो या मुस्लिम स्कॉलर्स हो, विरोध दर्ज कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर मैं आपको बहुत ही एक अच्छा आंकड़ा बताऊंगा कि मैं इस वक्त अयोध्या के चौक पे खड़ा हूं और आप देखिए कि यहाँ पर एक मस्जिद है। देखिए, वाइट कलर की एक बड़ी मस्जिद है और इस पर अभी हाल ही में शायद पुताई वगैरह हुआ होगा। साथ में ब्लैक बोर्ड में लिखा है वक्फ मस्जिद हसन रजा खान, यानी वक्फ की ये संपत्ति है। देखिए, देश ये जानता है कि अयोध्या में सिर्फ एक बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर का एक विवाद था, जहां पर सिर्फ एक ही मस्जिद थी। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस अयोध्या जिले में हजारों ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम पर हैं, जहां पर मकबरा बना हुआ है, जहां पर ईदगाह बने हुए हैं, जहां पर हजारों की संख्या में मस्जिदें हैं और एक से बढ़कर एक मस्जिदें हैं। मैं ये अयोध्या की बात कर रहा हूं। पूरे देश में एक शहर जो अयोध्या है, जो राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, उस अयोध्या के बारे में बता रहा हूं, जहां पर हजारों प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। तो वक्फ बोर्ड पर कहीं स्कूल चल रहे हैं, कहीं कॉलेज चल रहे हैं, कहीं दुकानें चल रही हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर सिर्फ केवल उनके अजान करने की ही जगह नहीं, तमाम चीज़ों में ये उपयोग करते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी को। अब देखिए, यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, देखिए ये मस्जिद है और साथ में यहाँ पर चारों तरफ दुकानें हैं, तो ये भी शायद हो सकता है वक्फ की ही प्रॉपर्टी हो। कुछ दुकानदार भी बैठे हैं, हम इनसे ही जानना चाहेंगे। ये भाई साहब लोग हैं, सुबह सुबह ये लोग अपने कर्म पूजा पर आ गए हैं और अपनी यहाँ पर दिन भर अपना ये काम धाम करते हैं। लेकिन मैं इन्हीं से ही जानना चाहूँगा। भाई साहब, ये किराए पे है दुकान? जी हाँ, ये किराए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सैयद जिया हैदर। कब से हैं आप इस दुकान पर? मेरे फादर थे 1980। किसको किराया देते हैं, मतलब इस दुकान का मालिक असली कौन है? इस दुकान का मतलब मस्जिद इसकी मालिक है। हम मतलब ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। किराया कहाँ जाता है? शिया वक्फ बोर्ड में जाता है। अच्छा, कुछ किराया आप लोग देते हैं? जी हाँ, जी देते हैं। जी। तो देखिए, भाई साहब कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की ये दुकानें हैं, किराया भी वक्फ बोर्ड को जाता है। देखिए, एक सर और है, घड़ी की दुकान है, बहुत ही शानदार इनकी दुकान है। सर, क्या नाम है? हमको तबियत खराब, हम बोल बोलना नहीं चाह रहे, मैं किसी और दुकान पे चलता हूँ। लेकिन ये आप समझिए, इस तरह की स्थिति हर जगह है। लखनऊ में भी यही ऐसी ही स्थिति है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें पहुंचेंगे। आप नजर बना के रखिए। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार हम प्रतिक्रिया भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, उनका भी ये कहना है कि वक्फ बोर्ड जिस मकसद से लाया गया था वो मकसद जो है पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये कानूनी असंवैधानिक है और इसे खत्म होना चाहिए। क्या कुछ कहा है वो एक बार आपको सुनवाते हैं। ये जो वक्फ एक्ट है ना, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है
इस संविधान के आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 21 के खिलाफ है, इक्वलिटी जस्टिस के खिलाफ है। भारत के संविधान में वक्फ जैसा शब्द एक भी बार नहीं आया। भारत के संविधान में जो लोग इसके हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भारत के संविधान में मुझे एक बार दिखाइए जहां वक्फ बोर्ड लिखा हो, वक्फ एक्ट लिखा हो या वक्फ ट्रिब्यूनल लिखा हो। कहीं है ही नहीं है। भारत का संविधान तो कहता है एक देश एक विधान, यानी जो कानून होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए। भारत का संविधान रिलीजन के बेस पे कानून का बिल्कुल विरोध करता है। अगर ऐसे ही हुआ फिर तो हिंदुओं के लिए फिर हिंदू बोर्ड होना चाहिए, जैन के लिए जैन बोर्ड होना चाहिए, सिखों के लिए सिख बोर्ड होना चाहिए, बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड होना चाहिए, यहूदी के लिए यहूदी बोर्ड होना चाहिए, बहाई के लिए बहाई बोर्ड होना चाहिए, पारसी के लिए पारसी बोर्ड होना चाहिए। ये केवल एक ही समुदाय के लिए एक वक्फ बोर्ड क्यों? सबके लिए फिर तो बोर्ड होना चाहिए। इसलिए ट्रस्ट तो है, हिंदू के लिए ट्रस्ट तो बना सकते हैं। नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, बाकी सबके लिए ट्रस्ट है तो फिर मुस्लिम के लिए ट्रस्ट क्यों नहीं? जिस ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, बहाई, यहूदी अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी प्रॉपर्टी का, जो डोनेट करते हैं उसको वहाँ पे रजिस्टर कराते हैं, तो मुस्लिम उसमें क्यों नहीं करा सकते? मुस्लिम के लिए अलग से क्यों चाहिए? ये तो मैं पूछ रहा हूँ। भारत का में संविधान चलता है ना, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। तो ये तो बहुविधान चल रहा है। मुस्लिम्स के भारत के बाकी सभी नागरिकों के लिए एक विधान और मुस्लिम्स के लिए अलग अलग विधान। ये बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। 5 अगस्त के दिन ही सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन किया। आज भी 5 अगस्त है और मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर कैंची चलाने का ऐलान कर सकती है। मोदी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कई काले कानून खत्म किए। अब एक बार फिर लोगों को उम्मीद है कि वक्फ कानून पर ब्रेक लगाया जाए। वक्फ कानून को लेकर बहस और विवाद बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से इस कानून को खत्म करने की उम्मीद की जा रही है। मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। सरकार ने वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। खबर है कि मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन होंगे। इस संशोधन से वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अंकुश लगेगा। वक्फ बोर्ड किसी की जमीन को अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। अभी उनके पास किसी की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है, लेकिन बिल पेश होने से पहले ही विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा है। जो अध्यादेश आएगा, जिस पर चर्चा कराई जा रही है सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि जो वक्फ की संपत्तियां जिस वर्ग से मुताल्लिक हैं उस वर्ग का क्या कानून है उनके बारे में। तो उजलत में, बहुत जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून संसद में लाया जाना मुनासिब नहीं है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को ज्यादा शक्तियां दी थीं। उन्हीं शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए ये बिल पेश किया जा रहा है और जब इसे पेश करने की बात सामने आई है तो राजनीतिक सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। खुद को मुस्लिमों के रहनुमा बताने वाले ओवैसी ने अपना लाउड स्पीकर चालू कर दिया है, तो मुस्लिम धर्मगुरु इसे अफसोसजनक बता रहे हैं। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है।